तो आइए, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यप ने एक बार पूछा अपने बेटे से, प्रहलाद जी से पूछा, तुम्हारे मत में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? प्रहलाद जी ने कहा, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्। क्या सुंदर कहा है। हे असुरों के अधीश्वर पूज्य पिताजी, मैं तो इसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। क्या? बोले अहमता और ममता, मैं ऐसा हूँ, वो चीज़ें मेरी हैं। इस मिथ्याभिमान के कारण, झूठे अभिमान के कारण जिसकी बुद्धि सदा उद्विग्न रहती है, जिस घर में रहकर सदा प्राणी मोह में ही फंसा रहता है, उस अंधकूप के समान घर को त्याग करके हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम और वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत, उस घर को छोड़ करके एकांत में जाकर के हरि का चिंतन करे। यही सर्वश्रेष्ठ मत है। मेरे मत में इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ध्यान से सुने, आज का सत्संग बहुत विशिष्ट है। यही पराक्रम और यही प्रकरण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आविर्भूत हुआ। महाप्रभु का मन अब महान त्याग के लिए तड़पने लगा। उनके हृदय में वैराग्य की हिलोरें मारने लगी। यद्यपि महाप्रभु का घर में कोई राग बुद्धि नहीं थी, वहाँ भी वो लाखों नर नारियों का कल्याण ही कर रहे थे, किंतु इतने से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें तो भगवान नाम को विश्वव्यापी बनाना था। फिर ये अपने को नवद्वीप का ही बनाकर, किसी एक का ही पति बनाकर के कैसे रह सकते थे? पति बनकर कैसे अपने को रख सकते थे? वे तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए इस धराधाम पर श्री कृष्ण भगवान ही अवतीर्ण हुए थे। भगवत भक्त मात्र के वे पूजनीय वंदनी थे। ऐसी दशा में नवद्वीप में रहना उनके लिए असंभव था, क्योंकि प्रत्येक भक्त मात्र के वो प्राणधन हृदय जीवन थे। इसलिए यद्यपि कहा है कि सांसारिक सुख, धन, संपत्ति और कीर्ति ये पूर्व जन्म के भाग्य से मिलता है, नहीं तो सारे सुख होने के बाद भी मन हमेशा दुखी ही रहता है। धन में सुख नहीं है, नहीं तो धनी सुखी होते। जिसके भाग्य में धन अथवा कीर्ति नहीं होती, वे चाहे कितना भी परिश्रम करे, कितने ही अच्छे अच्छे भावों का प्रचार करे, उसके जीवन में धन और कीर्ति नहीं मिलती है। राजा युद्ध में शायद लड़ने जाता होगा। अच्छा ये बताओ, सैनिक सब मारते हैं, काटते हैं, अपने भुजाएं गवा देते हैं, आंख गवा देते हैं, यहाँ तक कि सर गवा देते हैं, युद्ध करते हैं सैनिक, लेकिन नाम किसका होता है? सम्राट का। यश कीर्ति का प्रारब्ध क्योंकि सम्राट की कुंडली में है, सम्राट के भाग्य में है। बड़े से बड़े वीर योद्धा लड़े, लेकिन नाम किसका होता है? शहंशाह का, सम्राट का, शाह का नाम उसी का होता है, जो कि प्राणों की बाजी लगाकर एक से एक योद्धा पराक्रम दिखाते हुए शत्रुओं के दांतों को खट्टा करते हैं।
एक चर्मकार दिन भर जूता पॉलिश करता है, जूते बनाता है, मुश्किल से छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े स्त्री पुत्र का पेट भर पाता है। इसके विपरीत वैश्य कुल में उत्पन्न महाजन पलंग पर पांव फैला करके सोता है और उसकी सारी व्यवस्था अपने आप चलती रहती है, हजारों को खिलाता है। ये क्या है? भाग्य है। किसी की कीर्ति, धन और सौभाग्य देख करके ईर्ष्या इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह प्राकृत अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। तुम दुखी हो तो तुम वर्तमान के प्रारब्ध को संभाल लो, जो भविष्य में प्रारब्ध बनने वाला है। वर्तमान के कर्म को, वर्तमान के समय को, वर्तमान के काल को, वर्तमान के संचित को, क्रियमाण को संभाल लो। क्रियमाण को संभालने से भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। वर्तमान को संभाल लो। जो वर्तमान का सदुपयोग करता है, वर्तमान को संभाल लेता है, उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। लेकिन जो भूतकाल में जीता रहता है और वर्तमान को खराब करता रहता है, उसका भविष्य भी अंधेरे में चला जाता है। भगवान रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य से पहले भी श्री संप्रदाय था। 12-13 आचार्य पहले हो चुके थे, लेकिन श्री संप्रदाय को रामानंद संप्रदाय कैसे कह दिया गया? क्योंकि यश, कीर्ति ये सब प्रारब्ध में होते हैं। स्वामी जी के प्रारब्ध में इतना प्रबल भाग्य था कि उनके नाम से ही परंपरा को जोड़ के देखा जाने लगा। रुद्र सनक श्री और ब्रह्म संप्रदाय हैं, लेकिन रुद्र संप्रदाय का नाम कोई नहीं जानता। विष्णु स्वामी संप्रदाय सब जानते हैं, उनके नाम से जुड़ के आया, इसलिए प्रारब्ध बलवत्त होता है। प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। जिसने शरीर धारण किया है उसे प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। कई जगह आया है कि कुछ लोग प्रारब्ध से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। प्रारब्ध का दुख नहीं झेल पाते तब आत्महत्या कर लेते हैं, आत्मग्न हो जाते हैं। आत्महत्या करने के बाद क्या प्रारब्ध से छुटकारा हो जाता है? नहीं। एक तो आत्महत्या करने के पाप से प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, वह तो भिन्न, और जो प्रारब्ध भोगना है फिर से उसको शरीर मिलेगा। जब तक वह पूरा कट करके समाप्त नहीं होगा प्रारब्ध, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इसलिए अपने जीवन के प्रारब्ध से शिकायत न करके उसको स्वीकार करते हुए वर्तमान का सदुपयोग कर लो। दुख जीवन में शरीर से आसक्ति मिटाने के लिए आता है। दुख को स्वीकार कर लो। सुख की आकांक्षा मत करो और दुख में दुखी मत हो। दुख का सदुपयोग है देहाध्यास से ऊपर उठ जाना। दुख का सदुपयोग है अपने को शरीर न मानना। दुख का सदुपयोग है परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेना। सुख का सदुपयोग सुख भोगना नहीं है। सुख का सदुपयोग है जो दुख भोग रहे हैं उसकी सेवा करना। सुख का सदुपयोग है जिसकी आवश्यकता है उसे सुखी करना। महापुरुषों को दुख नहीं होता। दुख उनके जीवन में भी आता है पर वो दुखी नहीं होते। देखिए, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, किंतु सुखी होना दुखी होना यह मनुष्य पर निर्भर है। स्वामी हरिदास जी के दोनों हाथ काट दिए थे चोर ने और गड्ढे में फेंक दिया, पर वो दुखी नहीं हुए। वो क्या सोचे कि हमारा यही प्रारब्ध था, किसी को इस हाथ से हमने कष्ट दिए होंगे, तो हाथ कटने के बाद भी वो दुखी नहीं हुए। लेकिन हम लोग पेट दर्द हो जाए तो दवा लाओ, ये करो वो करो, यूं करो त्यों करो। हम दुख को झेल नहीं पाते। महापुरुष के जीवन में भी दुख आता है, पर संसारी और महापुरुष में भेद यही है कि संसारिक के सामने जब दुख आता है
तो वो दुखी हो जाते हैं। महापुरुष के पास जब दुख आता है तो भी उसी अवस्था में रहते हैं जैसी अवस्था सुख में थे। कीर्ति भी संसार के सुखों में से एक बड़ा भारी सुख है कि हमारी कीर्ति हो जाए, हमें लोग जानने लगें। लोक में जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है उसी से कीर्ति लोलुप लोग डाह करने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि अपनी ओर से कीर्ति लाभ का तनिक भी यत्न न करना। हमारी कीर्ति हो ये भाव जहाँ तक हो हृदय में आना नहीं चाहिए। कीर्ति के भाव को त्याग देना चाहिए। कीर्ति हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, कीर्ति का भाव नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, महाराज हम आपके पीए बनेंगे, लोभ देते हैं कीर्ति का, हम आपके पीए बनेंगे। कोई आएगा, आप सो रहे होंगे तो हम कहेंगे नहीं अभी महाराज साधना में है। अरे झूठी कीर्ति नहीं, सच्ची कीर्ति भी संसार में बांधने वाली है। जिसको कीर्ति का चस्का लगा वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कीर्ति का चस्का जिसको लग गया, हमारी लोग बड़ाई करें, संसार में मेरा नाम हो, ये चस्का जिसको लगा वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका धन तो लुट गया। श्री कृष्ण की प्राप्ति तभी होती जब निर्मल हो जाए व्यक्ति। कीर्ति रूपी रोग जब लग गया तो वो निर्मल कहाँ। कीर्ति आए, कीर्ति आनी गलत बात नहीं, कीर्ति के तरफ ममत्व बुद्धि ना हो, क्योंकि त्याग से कीर्ति और निर्मल हो जाती है। अरे देखो इतनी उनका नाम है लेकिन वो सम्मान नहीं चाहते। हम लोग के अंदर भी कीर्ति को देख करके जब वाह वाह होने लगता है तो खिंचाव बनता है, हाँ सम्मान मिल रहा है। एक बहुत घातक है। डुप्लीकेट ढोंग में ही अभ्यास करे कीर्ति से दूर हटने का, पर अभ्यास प्रारंभ कर दे। अब हमको कल एक सज्जन आए, उसने तो एक साधक का नाम बताया जो जैन संप्रदाय के थे, बाद में वैष्णव मंत्र से दीक्षित होकर के जप किए। कुछ दिन पहले उनकी साधना पूरी हुई, ध्यान से सुने। जैसे ही साधना पूरी हुई उनकी कक्ष में पूरा उल्लू उड़ने लगा, लक्ष्मी जी सिद्ध हो गई। और इतने सिद्ध हैं वो, यदि कह दें कि गोविंद तुम्हारे जेब में 8,000 रुपया है, वो टटोलेगा 8,000 रुपया निकल जाएगा। श्री सिद्ध कर लिया उन्होंने। तो हमको वहाँ से निमंत्रण आया दिल्ली, महाराज जी आप आएँ, आपका स्वागत सत्कार करना है, संत का पूजन करना चाहते हैं। तो उससे भिजवाया, मेरे पास कहलवाया कि युवा संत हैं, आप लोगों को भी स्क्रीन पे होना चाहिए, आप आएंगे आपका स्वागत होगा। हमने कहा देखो भैया, एक तो सावन चल रहा है, सावन में जिस तीर्थ क्षेत्र में हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि पूजन करवाने के लिए वहाँ हमें जाना नहीं। हाँ, कोई में ग्रंथ लिखा रहता तो उसके बदली सम्मान होता तो अलग बात। तो तीसरा, उनके अंदर ये भावना है संत के प्रति, तो इसके लिए साधुवाद और यहाँ से खूब आशीर्वाद। स्क्रीन पे आने की क्या आवश्यकता, कोई और साधक जिनको आवश्यकता हो कीर्ति यश की ले जाइए। तो अब आप कहेंगे क्या मुझे कीर्ति का लोभ नहीं है? अरे हम तो एकदम घोर संसारी हैं, बस भगवान के चरण को पकड़े हुए हैं, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं, इच्छा ना हो तो भी। किसी चीज़ की कोई मांग नहीं, अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं कि लोलुप बुद्धि ना हो। महाराज 1 महीना का कितना लेंगे? तुलसी दल
क्या मेरी इच्छा नहीं है कि मेरे पास भी 2 लाख 3 लाख रुपया कथा किया है? क्यों? अभ्यास। अभ्यास करने से ही धीरे धीरे वो जीवन में उतरता है। त्याग का अभ्यास कीजिए, त्याग से कीर्ति और निर्मल हो जाती है। डाह करने वाले लोग भी जो कीर्ति का त्याग कर देते हैं, उसके त्याग के प्रभाव से झुक जाते हैं। त्यागात् शान्तिरनन्तरम। मान लो किसी को सम्मान की इच्छा खूब है, वो यहाँ आ जाए, खड़ा हो जाए, आप बैठने मत कहो, बस उसकी रात की नींद उड़ जाएगी। क्यों? अरे हम वहाँ गए, हमको बैठने तक नहीं कहा। आज जिसको सम्मान की आकांक्षा नहीं, आएगा नीचे बैठ जाएगा, आप बैठने कहो या न को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान चाहने वाला व्यक्ति हर बार मरता है, हर जगह मरता है। कोई उसके तरफ न देखे तो परेशानी, देख दे तो परेशानी। इसलिए कीर्ति और यश में लोलुप बुद्धि ना हो। त्याग के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हम बड़ी बात कहने जा रहे हैं। भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है सर्वस्व त्याग कर देना। जो लोग कहते हैं कि संन्यास धर्म भक्ति मार्ग का विरोधी है, वो निरे अज्ञानी है। उन्हें भक्ति मार्ग का पता नहीं। बिना सन्यासी बने कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते हैं धन्याः गृहस्थाश्रमाः। एक रामानुज संप्रदाय के महात्मा, अच्छे भजनानंदी थे। महात्मा मतलब गृहस्थ महात्मा। हमको लिख करके भेजे कि तुम लोग तो बाबा जी हो, जब गृहस्थ का सुख भोगे ही नहीं तो तुमको क्या पता संसार क्या है, इसलिए तुम लोग को भगवान नहीं मिलेंगे। गृहस्थ धन्य है गृहस्थाश्रम, शास्त्रकार कहते हैं। अरे महापुरुष, वो जो गृहस्थ की बात है उसका तात्पर्य पहले समझिए। गृहस्थ किस तरह? मनु शत्रुपा की तरह। गृहस्थ किस तरह? मदालसा की तरह। तो बिना संन्यास लिए कोई भी उस परम प्रेम को प्राप्त यथार्थतः नहीं कर सकता। मन से त्याग करने का बहाना बना करके जो विषयों के सेवन में लगे रहते हैं, मन में त्याग करने का बहाना बनाकर जो विषयों के सेवन में लगे रहने पर भी अपने को भगवत भक्त कहने का दावा करते हैं, उनको कुछ हमको कहना नहीं है। ये उनकी कमजोरी है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार आप सर्वस्व त्याग कर सन्यासी नहीं बन पा रहे हैं, संसार के प्रति लोलुप बुद्धि है, तो ये आपकी कमजोरी है। लेकिन इस कमजोरी को मुख्य बल बना करके सन्यास का निषेध करना ये मूर्खता है। गृहस्थ में रहिए, कल्याण होता है, किंतु भगवत प्राप्ति सन्यास से ही संभव है। सर्व कर्म फल त्याग के साथ सांसारिक भोगों का त्याग भी अनिवार्य है। अब आप कहेंगे महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं, तो हम लोग क्या करें? तो आप लोग पर तो हम बहुत दिन बोल चुके हैं, आज सन्यासियों पर बोलेंगे। तो कुछ ऐसे भी भगवत भक्त हुए हैं जो गृहस्थ में रहकर, प्रवृत्ति में रहकर भी भगवान की प्राप्ति की है, किंतु ऐसे लोग अपवाद ही होते हैं। दिन भर में 6 घंटा मोबाइल कोई चलाए, 20 मिनट नाम जप करे और कहे कि हम तो महाराज गृहस्थ हैं, गृहस्थ धन्याश्रम
धन्याः गृहस्थाश्रमाः, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने बाल बच्चा दिया, उसको भी देखना पड़ेगा। अरे भले आदमी, देखना पड़ेगा तो बच्चों को देखने तक जितना समय है उतना समय तो क्षमा है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो समय तुम नष्ट कर रहे हो वो कहाँ जाएगा? अब ये बताओ, कोई 20 मिनट नाम जप कर रहा हो, सुन रहे हैं, और कोई भगवान का भक्त जो हो 6-7 घंटे लगातार भगवान को पुकार रहा हो, जल्दी भगवान किसकी सुनेंगे? 20 मिनट वाले की तब सुनेंगे जब वो सच में गृहस्थ रूप में रहकर बालक आदि के पालन पोषण में लगा है, लेकिन मोबाइल चलाने में लगा है, समय नष्ट कर रहा है, और 20 मिनट भजन करे और कहे हम तो गृहस्थ हैं। और कोई सब कुछ त्याग करके 10 घंटे नाम जप करे तो उसकी और भगवान का स्वयं झुकाव होगा, उसकी और भगवान का झुकाव होगा। तो इसलिए आप बताओ, जितने महापुरुष का उदाहरण देखो उसमें आपको 95% सब त्यागी मिलेंगे। किसी का उदाहरण ले लो, या मीरा जी का ले लो, श्री कबीरदास जी का ले लो, शंकराचार्य भगवान का ले लो, गणेश जी को ले लो, सब त्याग करके जंगल में भजन किए हैं। महर्षि व्यास को ले लो, महात्मा विदुर को ले लो। इसलिए अब त्याग स्वरूपतः यदि न कर सकें तो भी संसार में उतना ही समय दें जितना आवश्यक है, बाकी भगवान के भजन में समय दें। देखो, गृहस्थ बनकर के भी भगवत भक्ति की जा सकती है, किंतु वह ऐसी ही बात है जैसे किसी सांस के रोगी के लिए दही सर्वथा निषिद्ध है, उसको दही नहीं खाना चाहिए। और यदि वह सांस की बीमारी में दही से एकदम बचा रहे तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु वह अपने पूर्व जन्म के अनुसार दही की प्रबल वासना का त्याग नहीं कर पाता, तो वैद्य उसमें एक ऐसी दवाई मिलाई देते हैं जो वह दही बीमारी को हानिप्रद नहीं होती। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पक्ष क्या है? दही न खाना। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पक्ष है सर्वस्व त्याग। लेकिन जो लोग प्रारब्धवशात सांसारिक वासनाओं पर अनुशासन करके और सर्वस्व त्याग नहीं कर सकते, तो उसके लिए वैद्य अर्थात महात्मा महर्षि जन कहते हैं कि आवश्यक कार्य ही संसार का करो, ज़्यादा संग्रह के चक्कर में न पड़ो और बाकी भजन में समय लगाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।